प्रणाम। मैं अनिल कुमार पांडे हूँ। आजकल गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों पे अलग अलग विद्वज्जन अलग अलग तरह की बातें कह रहे हैं। कुछ लोग अपने तर्कों के द्वारा उन पंक्तियों का अर्थ अपने तरीके से निकालकर उसकी तरह तरह की आलोचना भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो इन पंक्तियों को ठीक बता रहे हैं। वास्तव में ये तो विवाद का विषय है। विवाद किसी भी विषय पर हो सकता है। आलोचनाएं होती हैं, सद्ग्रंथों की भी होती हैं और अन्य रचनाओं की भी होती हैं। वैसे रामचरितमानस भारतीय समाज का एक आदर्श ग्रंथ है। इसमें वर्णित ज्ञान से अनेकों लोग लाभान्वित होते हैं, अपने जीवन में राम के चरित्र को उतारने का प्रयास भी करते हैं, उतारते भी हैं। और यह माना जाता है कि सद्गति के लिए राम का चरित्र सर्वोत्तम है। उसका ध्यान करना चाहिए, उसे जानना चाहिए, उसे पढ़ना भी चाहिए। हम आपको सीधे उस कथानक की ओर ले चल रहे हैं जहाँ से उत्तरकांड में काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी के बीच संवाद की शुरुआत होती है। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं। वो यह बताना चाहते हैं कि जो वर्तमान में कलयुग है, इसके पहले के कल्प में भी इस तरह का युग आया है और मैं उस जन्म में था। क्या क्या मैंने देखा, क्या क्या अनुभव किया। अपनी अनेक जन्मों की स्मृति को वे भूल नहीं पाए हैं। वे गरुड़ जी से उसी वृत्तांत का वर्णन करते हैं। हम आपको लिए चलते हैं उत्तरकांड के दोहा संख्या 95 पर। ये रामचरितमानस है, गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ। मैं आपको लिए चलता हूं उत्तरकांड में। पन्नगारी असि नीति श्रुति सम्मत सजन कहीं, अति नीचहु सन प्रीति करें जान निज परम हित। अर्थात काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, वेदों में ऐसी मानी हुई नीति है, वेदों ने ऐसा कहा है कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। सज्जन भी यही कहते हैं। अर्थात अगर आपका परम हित, सबसे बड़ा हित सद्गति माना जाता है, अगर है तो जिसे आप छोटा समझते हैं उससे भी अत्यंत प्रेम करना पड़ेगा, आपको करना चाहिए। यह नीति का वचन है। आगे कहते हैं, पाट कीट ते होय ते पटंबर रुचिर क्रीमि लाय पालय सब कोई परम अपावन प्राणसम। कहते हैं रेशम कीड़े से प्राप्त होता है, रेशम का कीट होता है और उस कीट से प्राप्त रेशम से सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशमी वस्त्र चूंकि उस कीड़े से प्राप्त होता है, इसलिए उस कीट को पाला जाता है। कहते हैं कि उस अपवित्र कीड़े को भी सब लोग जो पालने वाले प्राण के समान पालते हैं। क्यों पालते हैं? इसलिए कि उससे रेशम प्राप्त होता है, जिससे रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। ये उदाहरण देते हैं। उसके बाद कहते हैं, स्वार्थ सांच जीव कहूँ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाय भजै रघुवीरा। अर्थात किसी भी जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन, वचन और कर्म से वह श्री राम जी के चरण कमलों से प्रेम करे। क्यों प्रेम करे? इसलिए कि उसी से सद्गति हो सकती है। आगे कहते हैं, वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर जी का भजन किया जाए।
राम विमुख लय विधिसम देही, कवि कोविद न प्रशंसा तेहि, राम भगत यही तन उर्जामी, ताते मोह परम त्रेषामी। वे कहते हैं जो श्री राम जी के विमुख है, उनकी ओर नहीं है, उनसे अलग है, वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए, यानी अत्यंत रूपवान गुणवान हो जाए, ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए, तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से, यानी इस जो कौए का शरीर है, वे कहते हैं कि इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसी से यह शरीर मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे कहते हैं तजऊ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना, प्रथम मोह मोहि बहुत गोवा, राम विमुख सुख कबहु न सुवा। अर्थात मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, इच्छा मृत्यु उनको प्राप्त है, जब इच्छा होगी तभी वो मरेंगे। फिर भी मैं, कहते हैं, ये शरीर नहीं छोड़ता, यानी कौए के शरीर का त्याग नहीं करता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता, भजन के लिए शरीर आवश्यक है। और पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की है, श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सो पाया हूँ। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जब तप मखदाना, कवन जोन जन्मेऊ नहीं नाही, जह नाही मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। अर्थात वे कहते हैं अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग, जप, तप, यज्ञ और दान आदि कर्म किए हैं, जो भी किया जा सकता है अच्छे के लिए सब किया। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कोई योनि नहीं है जिसमें मैंने बार बार घूम घूम करके जन्म न लिया हो। वे कहते हैं सभी योनियों, कीट पतंग पशु पक्षी सभी योनियों में से मैं विचरण करके इस कौए के रूप में हूँ। आगे कहते हैं देखूं करि सब कर्म गोसाई, सुखी न भयहूँ अबहि की नाई, सुधि मोहि नाथ जन्म कहु केरी, शिव प्रसाद मति मोह न खेरी। ये कहते हैं हे गोसाई जी आगे लिखते हैं मैंने सब कर्म करके देख लिया है। सब कर्म का मतलब योग, जप, तप, यज्ञ, दान करके देख लिया है, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ, क्योंकि हे नाथ मुझे बहुत से जन्मों की याद है। वे कहते हैं पूर्व जन्म की याद है मुझे, शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा है। जैसे ये कहा जाता है कि पूर्व जन्म की बात किसी को याद नहीं रहती, मोह के कारण वो नष्ट हो जाता है, लेकिन काकभुसुंडी जी को पूर्व जन्म की याद है, उनको मोह ने शिव जी की कृपा से ठीक रखा है, अपने बंधन में नहीं लिया है। वे आगे कहते हैं प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनहु बिहगेश, सुनि प्रभु पद रति उपजय जाते मिटहि कलेश। वे कहते हैं कि हे पक्षीराज यानी गरुड़ जी सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र को आपसे कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं, दुख मिट जाते हैं। वे अपने प्रथम जन्म की कथा आगे कहना शुरू करते हैं। पूरब कल्प एक प्रभु, युग कलयुग मलमूल, नर अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। वे अपने पूर्व जन्म में कहते हैं कि पूर्व के एक कल्प में, जो वर्तमान है इसमें नहीं, पूर्व के जिस कल्प में वे जन्मे थे अपने पूर्व जन्म में, पापों का मूल कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेदों के विरोधी थे। वे अपने पूर्व जन्म की बात करते हैं कि जो पूर्व एक कल्प, पूर्व का कल्प था जिसमें मैं जन्मा था, उसमें जो कलयुग था वो अधर्म का मूल था, उसमें सभी स्त्री और पुरुष जो थे वे अधर्म परायण थे, धर्म विरुद्ध थे। आगे कहते हैं तेई कलयुग
कौशलपुर जाई, जनमत भयं शूद्र तनु पाई, शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। उनका कहाँ जन्म हुआ था उसकी बात कह रहे हैं। उस कलियुग में, पूर्व के कल्प वाले, मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन, वचन और कर्म से शिव जी का सेवक था। अपने आप को उस जन्म में शिव जी का सेवक बताते हैं और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। चूंकि शिव जी के भक्त थे इसलिए दूसरे देवताओं की निंदा किया करते थे। आगे कहते हैं, धन मद मत परम वचाला, उग्र बुद्धि उर दंभ विशाला, यद्यपि रहु रघुपति राजधानी, तदपि न कहूँ महिमा तब जाने। वे कहते हैं कि मैं धन के मद से मतवाला था, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था, बहुत क्रोधी था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था, दंभी बहुत था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उनकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। वे कहते हैं, पूर्व जन्म में जब मैं अयोध्यापुरी में जन्मा था उस समय मेरी यह दशा थी। आगे कहते हैं, अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमा गम पुराण अशगावा, कौने जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परिहोई। वे कहते हैं अपने अनुभव को, अब मैंने अवध के प्रभाव को जाना है। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाता है। ये उस क्षेत्र की महिमा है जिसका वर्णन काकभुजुंडी जी गरुड़ जी से कर रहे हैं। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी, सो कलिकाल कठिन उर गारी, पाप परायण सब नर नारी। कहते हैं, अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। यानी जब उसका श्री राम जी से प्रेम हो पाता है, हृदय में उनको धारण कर पाता है। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। वे फिर इस बात को दोहराते हैं कि वह कलिकाल जो उनके पूर्व जन्म में था वो बड़ा कठिन था। उसमें सब नर नारी पाप परायण यानी पापों में ही लिप्त रहने वाले थे। वे उस कलिकाल में और क्या क्या दृश्य इन्होंने देखा है, आगे क्रमशः उसका जिक्र करते जाते हैं, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में इस रामचरितमानस में लिखा है, वर्णन किया है। वे कहते हैं, कलिमल ग्रासे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भी निजमति कल्पि कर, प्रकट किए बहुपंथ। यहाँ से कलयुग के दुष्प्रभावों की चर्चा शुरू होती है। कहते हैं, उस कलियुग के में पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया था। कलियुग ग्रासी धर्म सब, सदग्रंथ लुप्त हो गए। सदग्रंथ यानी जिससे अच्छी शिक्षा मिल सकती थी, वे सारे ग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि से, जो दंभी थे उन्होंने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए थे। अनेकों पंथ उस कलियुग में जन्म ले लिए थे, प्रकट हो गए थे। चूँकि वीडियो बड़ी लंबी हो रही है, मैं थोड़ा सा विराम लेकर अगले वीडियो में आपको आगे का संपूर्ण वृत्तांत बताता हूँ। थोड़ी देर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।